अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिलीशन को देख रहे हैं। लिंक लिस्ट में डिलीशन का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने इंसर्शन में देखा था कि इंसर्शन चार तरीकों से हमने परफॉर्म की थी कि फ्रंट पर आपने नई नोड इंसर्ट की थी, लास्ट पे आपने नई नोड इंसर्ट की, या एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद आपने नई नोड इंसर्ट की थी, या फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन के बाद यानी स्पेसिफिक नोड के बाद आपने एक नई नोड इंसर्ट की थी। इसी तरह से चार ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं डिलीशन के लिए भी। ठीक है, डिलीशन के लिए भी चार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तीन ऑपरेशन लिखे हैं। आप पहली नोड डिलीट कैसे करेंगे, लास्ट नोड डिलीट कैसे करेंगे, और इसी तरह से आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को किस तरह से डिलीट करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर से। ठीक है, स्पेसिफिक नोड को भी डिलीट किया जा सकता है, उसके लिए भी आप एक फंक्शन बना सकते हैं फोर्थ वन। जैसे यहाँ पे तीन फंक्शन यहाँ पे मेंशन है, आप फोर्थ फंक्शन भी आप बना सकते हैं कि डिलीट अ स्पेसिफिक नोड। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक खास वैल्यू को आप कैसे डिलीट करेंगे। ठीक, मैं ये तीन फंक्शन आज की इस प्रोग्राम में डेमो दूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, वही प्रोग्राम है हमारा लिंक लिस्ट का जो पहले हमने क्रिएट किया हुआ है, सारा कुछ वही है। अभी हमने तीन फंक्शन ऐड करने हैं। कौन कौन से? डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड और डिलीट अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप में तीन फंक्शन हमने मेंशन कर दिए, डिलीट फर्स्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड और डिलीट अ वैल्यू। क्लियर? तीनों फंक्शन की प्रोटोटाइप आगे। जी सर। तीनों फंक्शन के प्रोटोटाइप आ गए। उसके बाद डू वाइल लूप में हमने इसमें सी आउट में भी मेंशन कर दिए, जिस तरह से इंसर्शन के लिए हमने कुछ लाइंस लिखी थी, मेनू बनाया था कि प्रेस 0 टू डिस्प्ले लिंक लिस्ट, प्रेस 1 टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट फ्रंट। इसी तरह से हमने डिलीट के लिए भी बना लिए, प्रेस 5 टू डिलीट फर्स्ट नोड, प्रेस 6 टू डिलीट लास्ट नोड, और इसी तरह से प्रेस 7 टू डिलीट अ स्पेसिफिक वैल्यू। क्लियर? भाई बाकी फंक्शन तो वही है ना, बाकी चीज तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है प्रोग्राम का। जस्ट हमने तीन लाइनें ऐड की हैं यहाँ पे डू व्हाइल लूप में। ठीक है, जी सर। यस सर। उसके बाद स्विच स्विच में हमने इन तीन फंक्शंस के लिए, इन तीन फंक्शंस के लिए हमने क्या करने हैं, केसेस बनाने हैं। कौन कौन से केस बनेंगे? केस 5, केस 6 और केस 7। साथ साथ बोलते जाए ना, आपको आइडिया होगा कि आप क्या समझ रहे हैं। अच्छा, ये 5 में हमने लिखा है डिलीट फर्स्ट नोड, इसको कॉल किया है। ठीक है, फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, यानी फर्स्ट नोड को डिलीट करने के बाद साथ ही हम देखेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट की क्या पोजीशन है, कि लिंक लिस्ट किस तरह से शो होगी। इसी तरह से डिलीट लास्ट नोड, जब आप लास्ट नोड डिलीट करेंगे उसके बाद साथ ही डिस्प्ले करेंगे कि इस वक्त लिंक लिस्ट की क्या पोजीशन है, यानी लिंक लिस्ट किस तरह से दिखाई देगी हमें। और फिर डिलीट अ वैल्यू, किसी खास वैल्यू को आपने डिलीट करना है, देन उस केस के लिए हमने इसको मेंशन कर दिया स्विच में। अभी हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे देखें ये ब्लैंक है हमारे पास। ठीक है, ब्लैंक है, तीनों फंक्शन मैंने ब्लैंक रखे हैं। बाकी तो वही है ना, इंसर्शन आफ्टर नोड, बाकी तो इंसर्शन के फंक्शन है हमारे पास। अभी ये जो हमने तीन फंक्शन ऐड किए उनको हम यूज करेंगे, उनको हम डिफाइन करेंगे। क्लियर? अगर हमारे पास यूजर प्रेस करता है 5, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या करना है, डिलीट क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, ऐसे ना। यस सर। और अगर 6 प्रेस करता है लास्ट तो नोड को। नोट डिलीट हो जाएगी। और 7 अगर प्रेस करता है, तो इसका मतलब यूजर से हम वैल्यू लेंगे और पूछेंगे कौन सी वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर वैल्यू उस लिस्ट में है तो वो डिलीट करें, नहीं है तो वो जवाब देंगे लिंक लिस्ट में ये वैल्यू नहीं है। क्लियर?
बाकी सेम फंक्शन है, बाकी सेम Yes, sir. कोडिंग है जो पहले हम परफॉर्म कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में जितनी कोडिंग हम परफॉर्म कर चुके हैं वही कोडिंग है। अब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, 3 फंक्शन नए ऐड कर रहे हैं डिलीट के लिए, डिलीशन के लिए। अब यहाँ पे देखें, जब आप कहते हैं फर्स्ट नोड को आपने डिलीट करना है, तो देन फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, आप बता सकते हैं? हेड के पास। हेड के पास। तो ये देखें, सबसे पहले ये देखें कि हेड नल तो नहीं है। इफ हेड नल, अगर ये नल नहीं है, ऐसे कर लें, नल ना हो। अगर हेड नल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप एक टेम्प वेरिएबल जो हम पहले यूज करते हैं उसको हेड असाइन कर दें। ठीक है, टेम्प को आप हेड असाइन कर दें। क्लियर? हमने पहली नोड का एड्रेस किस में प्लेस कर दिया? हमने पहली नोड का एड्रेस किस में प्लेस? टेम्प में। टेम्प में। हेड किसको लोकेट कर रहा है अभी? हेड किसको लोकेट कर रहा है? जल्दी से बोलें। सर नल है। नहीं भाई, हमने हेड को नल असाइन किया। नो सर, टेम्प को लोकेट। कैसे टेम्प को यार? टेम्प को तो हमने हेड से वैल्यू दी है, फर्स्ट नोड को लोकेट Yes, कर रहा है sir. ना। टेम्प भी फर्स्ट नोड को लोकेट कर रहा है, हेड भी फर्स्ट नोड को लोकेट कर रहा है। हेड में तो कोई चेंज नहीं आया। Yes, sir. तो Yes, हमने sir. क्या करना है, जो हेड के पास फर्स्ट नोड थी वो खत्म हो जाए और जो सेकंड नोड है वो फर्स्ट नोड बन जाए, ऐसे ही ना? जी सर। भाई आपके पास जो टेम्प है वो फर्स्ट नोड को लोकेट कर रहा है, हेड भी फर्स्ट नोड को लोकेट कर रहा है, लेकिन हेड के पास हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अब हमने फर्स्ट नोड को तो डिलीट करना है, तो सेकंड नोड को फर्स्ट नोड बन जाना चाहिए, ऐसे ना? नहीं समझ आई? Yes, जी sir. सर। इमेज शो करूं यहाँ पे? इमेज शो करूं, डिलीट फर्स्ट नोड का कोई? बोले भाई, नहीं समझ आई? सर फर्स्ट नोड हमने डिलीट करनी है तो फिर हमें सेकंड को साइन करना पड़ेगा, यही बस। सेकंड को फर्स्ट नोड मसला। बनाना पड़ेगा ना? यस सर। यही बात हम कर रहे हैं ना? जी जी सर, मुझे भी यही समझ आई। यही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसको मैं एक इमेज को शो करता हूँ, आपको शो दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, आपके सामने एक लिंक लिस्ट है। भाई लिंक लिस्ट है आपके सामने? Yes, जी sir. सर। इसमें 3 नोड हैं, एक पहली नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड। हेड के पास हमेशा पहली नोड का एड्रेस होता है। जब हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो दूसरी नोड पहली नोड बन जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस यस सर। सर। तो पहली नोड के पास दूसरी नोड का एड्रेस है? भाई जी ये सर। पहली नोड के कनेक्ट है। पास हमेशा अपने से नेक्स्ट नोड यस का एड्रेस होता है। सर। यस सर। जी हेड किसके पास है? हेड के पास कौन सा एड्रेस है? पहली नोड का।
यस सर। और हेड के लिंक पार्ट में किस नोड का एड्रेस है? सर सेकंड का नोड का। सेकंड नोड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारे पास कोडिंग है उसमें हमने क्या करना है, हेड को प्लेस कर देना है, हेड को असाइन कर देना है हेड का नेक्स्ट पार्ट। हेड का लिंक यस पार्ट सर। कर देना। अब हेड किसको लोकेट कर रहा है? सेकंड नोड को। जी सर। अब सेकंड नोड को कर रहा है ना, और फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? सर टैम्प के पास। टेम्प के पास। तो यहां से हम पहले पिक करेंगे वैल्यू सी आउट डिलीटेड वैल्यू इज, क्या करेंगे, टेम्प के डाटा को शो कर दें, टेम्प के डाटा को शो कर दें और साथ ही नई लाइन कर दें। अब डिलीट हमने नहीं किया, अभी बेसिकली हमने डिलीट नहीं किया, हमने सिर्फ एड्रेसेस चेंज किए, लेकिन फर्स्ट नोड जो है वो लिंक लिस्ट से अलहदा हो गई क्योंकि हेड के पास हेड का लिंक पार्ट आ गया, सेकंड नोड का एड्रेस आ गया। अब पहली नोड किसके पास है? टेम्प के पास है, और वो उस लिंक लिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मेमोरी में मौजूद है। अगर मेमोरी में मौजूद है तो उसको हमने डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? डिलीट टेम्प। जब डिलीट करेंगे टेम्प को तो आपने क्या करना है, काउंट में भी तो माइनस माइनस करना है ना, कि एक कम हो जाए, उसमें एक नोड कम हो गई है, ठीक है। और इसी तरह टेम्प को अगर आपने मजीद यूज करना है तो आप टेम्प के अंदर नल प्लेस कर दें, उसको ब्लैंक कर दें, उसको एम्प्टी कर दें, ठीक है। क्लियर? भाई क्लियर है? यस सर। सर। पहली नोड आपकी डिलीट हो गई। अब आपने ये देखना कि अगर हेड नल नहीं है तो फिर ये काम हो रहा है, यानी हेड के पास कोई ना कोई एड्रेस है। अगर हेड नल है तो एल्स केस भी तो चलाएं। यहां पे आप लिख दें सी आउट लिंक लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड येट। उसको बताएं भाई लिंक लिस्ट तो अभी क्रिएट नहीं हुई अगर हेड नल के इक्वल है। अब ठीक है फंक्शन? यस सर। इसको सेव कर लें। सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल करें, कंपाइल हो गया। देखें एक एरर आ रहा है, वो कौन सा एरर आ रहा है? एक किस चीज का एरर है? ब्रैकेट का, ब्रैकेट का आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ब्रैकेट पूरी करेंगे हम। अच्छा ये वाला एक एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सेव करें और कंपाइल करें। अभी कोई एरर है? नो सर। नो सर। तो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले इनिशियली वो कहता है जी कितने एलिमेंट होने चाहिए लिंक लिस्ट में, कितने एलिमेंट हों आप लोगों ने बताना है। इनिशियली जल्दी से बताते जाएं ताकि ना हम आगे बढ़ें। सर 4। 4। कौन कौन सी वैल्यू बताते जाएं? सर 15। 15। नेक्स्ट वन 27। 27। 11 11 और फोर्थ वन and 19। 19। 19। उसके बाद देखें लिंक लिस्ट की वैल्यू शो हो रही है 15, 27, 11, 19, ऐसे ही है। आपकी गिवन यस सर। वैल्यू है और टोटल यस नंबर ऑफ सर। वैल्यू 4 आ रही है, शो हो रही है 4। उसके बाद मेनू है आपके पास कि आप क्या करना चाहते हैं इस लिंक लिस्ट के साथ। तो हमने अभी पहली नोड का हमने फंक्शन डिफाइन किया है, उसको चेक करें फिर।
तो हम क्या चॉइस देंगे, चॉइस क्या देंगे? भाई फर्स्ट सर नोड को डिलीट 5 हमने यहाँ पे चॉइस क्या देनी है? सर 5। 5 यहाँ पे देखें डिलीटेड वैल्यू इज क्या कहता है, कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है? 15 15। एलिमेंट ऑफ लिंक सर लिस्ट, 15। अब देखें एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट कितने हैं? 27, 3 11, 19 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट 3। 3 डू यू वांट टू परफॉर्म मोर, यस और नो? अगर आप मजीद यस करते हैं तो फिर आपको मेनू आपको मिलेगा। करना चाहते हैं? सर नेक्स्ट फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन करें या नेक्स्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं इसमें? अभी जल्दी से बोलें। नहीं, नो बहुत सर। सुस्त हैं आप लोग। चलें जी, मैंने नो कर दिया है, आप लोग सुस्ती दिखा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है। पहले हमने फर्स्ट नोड को डिलीट किया था, अब हमने क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है। उसके लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे, हम फंक्शन की डिटेल मेंशन करेंगे। तो प्रोटोटाइप के मुताबिक हमने फंक्शन को मेंशन कर दिया, उसके सिग्नेचर मैच कर दिए, डिलीट लास्ट नोड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर क्लियर है। क्लियर। अब यहाँ यस सर। यहाँ पे एक तस्वीर में एक इमेज शो करता हूँ, आप उसको देखिएगा। ये आपके सामने लिंक लिस्ट है। ये तो इंसर्शन sir. की है, हमने डिलीशन की देखनी है। डिलीशन, लास्ट नोड की डिलीशन। अच्छा, यहाँ पे लास्ट नोड की डिलीशन की मेरे पास इमेज नहीं है, मैं आपको कोडिंग की तरफ लेके जाता हूँ। कोडिंग नजर आ रही है आपको? कोडिंग स्क्रीन आपके सामने है? यस। अच्छा, उसी तरह से अब हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए हमने लास्ट पे भी तो पहुंचना है। जी सर। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि लिंक लिस्ट है भी कि नहीं, लिंक लिस्ट क्रिएट की गई है कि नहीं। तो उसी तरह से हेड इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट है। एल्स केस में, एल्स केस में क्या लिखें, सी आउट क्या लिखें, बोले भाई। लिंक लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड येट। बिल्कुल ठीक है, लिंक लिस्ट इज नॉट क्रिएटेड येट। ठीक हो गया, और एंडल। अच्छा, अब हम आते हैं, अगर नल नहीं है तो फिर क्या सीन है। अब हमने उसी तरह से टेम्प को असाइन कर देना है। क्या क्या असाइन करें टेम्प को? हेड। हेड। सर हेड। स्टार्ट से आपने शुरू करना है ना, जो पहली नोड है वहां से शुरू करना है। कहां तक जाना है? सर लास्ट तक। अगर लास्ट नोड तक जाएंगे तो लास्ट नोड को तो डिलीट करना है, तो उससे प्रीवियस वन जो नोड होगी उसके लिंक पार्ट में नल भी तो प्लेस करना है। जो सेकंड लास्ट नोड होगी, जो सेकंड लास्ट नोड होगी उसके लिंक पार्ट में भी तो नल प्लेस करना है कि नहीं करना, ताकि वो लास्ट नोड बन जाए। यस सर। भाई लास्ट नोड को हमने यस सर। डिलीट अगर कर दिया, लास्ट नोड तक पहुंच के डिलीट कर दिया,
तो उससे प्रीवियस वन जो सेकंड लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में हमने नल प्लेस करना है। अगर नल प्लेस नहीं करेंगे तो वो लास्ट नोड कैसे बनेगी? क्या ख्याल है? यस सर, ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि हमें सेकंड लास्ट नोड भी चाहिए और लास्ट नोड का लिंक भी चाहिए, दोनों का लिंक चाहिए हमें। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक मैं यहाँ पे नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ प्रीवियस के नाम से। प्रीवियस नोड का आपको एड्रेस चाहिए ना, सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए फिर आपको। तो उसके लिए मैं कौन सा वेरिएबल Yes, यूज sir. करूंगा? प्री का। ठीक है, अब हम नेविगेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोड से और लास्ट नोड की तरफ मूव करते हैं। कैसे करते होते थे हम? वाइल टेम्प में हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, टेम्प के लिंक पार्ट में नल नहीं है। अगर टेम्प के लिंक पार्ट में नल नहीं है तो फिर क्या करना है? हमने टेम्प को आगे मूव करते होते थे ना, टेम्प को नेक्स्ट एड्रेस पे लेके जाना है ना, नेक्स्ट नोड पे लेके जाना है। यस सर। तो नेक्स्ट नोड पे जाने से पहले, नेक्स्ट नोड पे जाने से पहले प्रीवियस को असाइन कर दें टेम्प, और टेम्प को असाइन कर दें टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। क्या ख्याल है? ठीक है कि नहीं? भाई यस सर। नेक्स्ट नोड जाने से पहले नोड का एड्रेस स्टोर करते जा रहे हैं हम प्रीवियस में। यानी इस तरह से ये आपके नेविगेशन इस तरह से बनेगी, फर्स्ट नोड का प्रीवियस नोड का एड्रेस, नई नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड का ओल्ड नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ओल्ड नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इस तरह से आपका पैटर्न चलता जाएगा। जब आपका लूप टर्मिनेट Yes, sir. होगा तो प्रीवियस के पास कौन सा एड्रेस होगा? जब आपका लूप टर्मिनेट होगा तो प्रीवियस के पास कौन सा एड्रेस होगा और टेम्प के पास कौन सा एड्रेस होगा? सर टेम्प के पास तो लास्ट नोट का जी होगा। बिल्कुल ठीक है, और प्रीवियस के पास टेम्प से पहले वाली, सर सेकंड सेकंड लास्ट का, टेम्प से पहले वाली का। ऐसे ही है ना, क्योंकि टेम्प में चेंज करने से पहले हमने टेम्प को स्टोर कर दिया प्रीवियस में। लास्ट नोड पर पहुंचने से पहले ही हमने टेम्प को प्रीवियस के लिए असाइन कर दिया। जैसे वो लास्ट नोड पे पहुंचेगी दोबारा लूप चलेगा तो लूप टर्मिनेट होगा, क्योंकि उसके लिंक पार्ट में नल होगा, टेम्प के लिंक पार्ट में नल होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये क्लियर है यहाँ पे कि जब आपका ये वाइल लूप टर्मिनेट होगा, वाइल लूप टर्मिनेट होगा तो प्रीवियस आपकी सेकंड लास्ट नोड पे होगी। भाई ठीक है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे जी सर। प्रीवियस के लिंक पार्ट में आप नल प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेकंड लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल प्लेस करना था। तो हम यहाँ पे यस सर। लूप के बाद यस सर। प्रीवियस के लिंक पार्ट में नल प्लेस कर दिया। अब डिलीट किसको करेंगे? लास्ट नोड को जो टेम्प के पास है। ऐसे ही है ना? तो हम लिख सकते जी हैं सर। सी आउट, उसी तरह से डिलीटेड वैल्यू अब्दुल्ला माइक बंद कर दो यार। डाटा पार्ट, टेम्प का डाटा पार्ट, और साथ ही नई लाइन आप लगा दें।
न्यू लाइन, और फिर क्या करें, टेम्प को डिलीट कर दें, डिलीट टेम्प, फिर काउंटर में 1 का डिक्रीमेंट भी तो करना है, 1 का डिक्रीमेंट हो गया। उसके बाद टेम्प को क्या करें, टेम्प को असाइन कर दें नल। यहां तक क्लियर? ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया है। जी सर क्लियर। क्लियर? इसको देखें, हम परफॉर्म करते हैं, हमारे पास 5-6 मिनट है, इसको देखते हैं। हाँ जी, एक एरर है, एक वार्निंग है, देखते हैं जी। प्री हमने लिखा है, हमने वहां पे ऊपर क्या डिक्लेयर किया था, बताएंगे क्या डिक्लेयर किया था? प्रीवी। प्रीवियस, PREV लिखा था हमने, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्री, तो हम इसके स्पेलिंग सही करेंगे, ठीक है। Alt F9, 0 एरर 0 वार्निंग, कंट्रोल F9। हाँ जी, इनिशियली बताएं भाई, इनिशियली कौन सी वैल्यू होनी, कितनी वैल्यू होनी चाहिए जल्दी से? 4। 4 कर लें। चलें, Yes, वैल्यू बताते जाएं जल्दी से, टाइम शॉर्ट है हमारा। 25, हाँ 25, 25, हाँ जी 10, 10, 30 9, 30 और ये 9, और 9। 4 वैल्यूज आ गई। अब आपने कौन सा फंक्शन को चेक करना है, लास्ट नोड वाले को डिलीट करना है ना, तो चॉइस कौन yes, सी देंगे, यस सर। चॉइस कौन सी 6। देंगे? 6। यस सर। अब देखें, हाँ जी 9 डिलीट हो गया, डिलीटेड वैल्यू इज 9, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, 3 रह गए हैं। अब अगर आप किसी और फंक्शन को भी आप चेक करना चाहते हैं, मतलब आप पहले फंक्शन को जो आपने 5th ऑप्शन रखी है जिसमें आपने दिया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, चॉइस नंबर 5 दें। आप देखें 25 डिलीट हो गया, yes sir, जी सर। तो मतलब दोनों फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं। और अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट एट लास्ट, नई नोड को आप इंसर्ट कर दें, कहाँ पे, ऑप्शन 2 में यूज कर रहा हूँ, नई वैल्यू दें। नई वैल्यू अगर मैं, आप बताएं कौन सी वैल्यू दूं? sir 35, 35, 45। 35। आप देखें लिंक लिस्ट की पोजीशन, आप देखें लिंक लिस्ट में जो वैल्यूज आपने इंसर्ट की या डिलीट की आफ्टर ऑपरेशंस, जो न्यू वैल्यू आपने ऐड की है वो भी ऐड हो गई है, और उसमें काउंटर में इजाफा भी हो गया। yes sir, समझ आइए इसकी? जी यस sir, सर। अब अगर आप इसके मिडल में 30 और 35 के दरमियान में भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 33 ऐड करना चाहूँ तो आफ्टर अ स्पेसिफिक वैल्यू वाला फंक्शन मैं कॉल कर सकता हूँ, इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 4, 3। 4 तो स्पेसिफिक नोड है, हम 3 देंगे ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू के बाद। अब वैल्यू हमने बतानी है कौन सी वैल्यू के बाद हमने इंसर्ट करना है, हम कहते हैं 30 के बाद इंसर्ट करें। अब वो नई वैल्यू मांग रहा है, कौन सी? 33 हम कहते हैं। देखें, चेक करें, देखें एडजस्ट हो गई 33 उसमें, जी sir, यस सर। और वैल्यू काउंट भी हो गई। yes, इसका मतलब हमारे सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास लास्ट फंक्शन रह गया है, डिलीट, प्रेस 7 टू डिलीट अ स्पेसिफिक वैल्यू। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आपकी वीडियो वाइंड अप हो रही है। क्वेश्चन है तो बताएं, कोडिंग में आपने कुछ पूछना है तो कोडिंग में आप अभी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट पूछ सकते हैं। हाँ जी बताएं। no sir, क्लियर है सर। क्लियर है सबको?
चलें ठीक है, फिर 2 मिनट के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज। सर।